एक दरहाल का बंदा हमें मिलने आ रहा है तो मिलवाता हूँ उससे। तो काफ़ी दिन पहले वो हमें मैसेज वगैरह भी फ़ोन वगैरह भी कर रहे थे। तो आज का दिन बहुत बुरा रहा हमारे साथ। आज का दिन नहीं भूलेगा कभी हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफराज मलिक काफ़ी दिन के बाद आज फिर एक ब्लॉग में आ रहा हूँ। तो दिन का बजा हुआ 1, तो अब हम उठे हैं क्योंकि आज था संडे। उमर को भी नाइट शिफ्ट है। आज हमने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना, उसके बाद गाड़ी की पासिंग करवानी है क्योंकि यहाँ पे आरसी वगैरह नहीं होती जो हमारे वहाँ पे 15-16 साल चलती है गाड़ी। वो आरसी एक बार में नहीं होती। यहाँ पे हर साल आपको गाड़ी की पासिंग करवानी पड़ती है। गाड़ी ओके होनी चाहिए, चाहे उसका पेंट हो, चाहे बम्पर, चाहे लाइट, कुछ भी एनिमल कोई भी चीज़ हो, तो वो ओके होनी चाहिए, तभी जाके आपकी गाड़ी की पासिंग होती है। तो आज वही दिन है कि हम जाएंगे शाम को पासिंग करवाने। सुबह तो इंश्योरेंस करवा लिया। उमर साहब आ रहे हैं अंदर से, मैं आ गया था पहले ही बाहर। तो पहले तो आज मुझे अपनी थोड़ी सी कटिंग करवानी है, दाढ़ी कटवानी है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है मैंने कटिंग और दाढ़ी नहीं करवाई। पहले तो खाएंगे खाना, उसके बाद आएंगे किसी सैलून में। तो उमर आ रहा है अंदर से, तो मैं वेट कर रहा हूँ उसका। तो वेट करते फिर आएगा तो उसके बाद यहाँ से हम निकलेंगे आगे। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी की यहाँ पे पासिंग कैसे होती है। इंश्योरेंस तो ऑनलाइन होता है, वो तो हो जाता है जैसे हमारे इंडिया में होता है, ऑनलाइन ही होता है, पैसे भेजोगे तो इंश्योरेंस हो जाएगा। तो वो सेम प्रोसेस है। बट जो यहाँ पे पासिंग का प्रोसेस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी धुलवानी पड़ती है, चाहे टॉप वॉश हो, अंदर से हो, उसको नीचे से डीजल वगैरह करवाया जाता है, बिल्कुल ओके करके, ओके कंडीशन में करके उसको जाके पासिंग करवाया जाता है। जिस गाड़ी में थोड़ा सा नुक्स हो उसको छोड़ देते हैं, जाके वो कमी पहले पूरी करो, उसके बाद जाके गाड़ी पासिंग होगी। पहले जी हमारी टूटी हुई है लाइट, उसको तो हमने जोड़ दिया था सामने से। उसके बाद ये लाइट टूटी हुई है, ये अब हम कर रहे हैं क्योंकि हमें इंडिया से जुगाड़ करना हमें आता है। तो आज करेंगे इसका जुगाड़ क्योंकि पासिंग में अब कोई परेशानी ना हो। तो ये लगाएंगे इसको। या तो इसकी एक गन होती है जिससे इसको पिघला के लगाया जा सकता है, तो वो तो काफ़ी महंगी मिल रही थी, तो हमने सोचा ऐसे ही लाइटर ले लिया तो उससे जला देंगे इसको। तो पहले पिघला हुआ धूप से, लेकिन अब थोड़ा लाइटर से भी इसको पिघलाएंगे तब जाके ये बैठ जाएगा सही से। लाइट होगी ये ठीक। तो हम इंडिया वाले हैं, जुगाड़ कैसे नहीं कर सकते। ये कोई बात है कि हम जुगाड़ ना कर पाएँ। मैं आपको दिखाता हूँ। लाइट टूटी हुई थी तो अब हमने इसको कर दिया बराबर, वो भी हो गया बराबर। तो काफ़ी देर लगी हमें, मेहनत कम से कम 10-15 मिनट लगे। मेरे दिमाग की बत्ती जली तो एक वाइट पेपर लिया, उसी को हमने लगा के उसके ऊपर ग्लू स्टिक लगा दी, तभी जाके हमारा काम जो था वो कामयाब हो गया। इनके बजे हुए 2, अब जा रहे हैं हम पेट्रोल डलवाने की। सबसे बड़ी चीज़ है ना, यहाँ इस पेट्रोल पंप पे हमें दिखा है कि यहाँ पे कैरोसिन भी मिलता है। ये रही कैरोसिन की मशीन, जिसे कैरोसिन मिलता है। और मैं जा रहा हूँ पानी लेने, बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है। लगा हुआ पानी भाई, पासिंग स्टार्ट हुआ अभी। हमारे थे एक पासिंग वाली जगह पे, सोचा यहीं पे गाड़ी हम पासिंग करवा लेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी ओपनिंग नहीं हुई। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से वापस। जी मार्केट मनामा सिटी के अंदर है एक, यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट है। इसी के साथ में ये आगे वाली गोल्ड मार्केट, जो कि पूरा यहाँ पे गोल्ड ही मिलता है। यहाँ का कानून है कि 1 से 3 बजे तक ये पूरी मार्केट बंद रहती है। तो इस साइड भी ये गोल्ड की सिटी है अंदर भी, और ये सामने बाहर जो ये शॉप्स हैं सारी, ये सब गोल्ड की हैं और सब इंडियंस हैं यहाँ पे। पूरी मार्केट अभी बंद है ये, और पूरी ये गोल्ड सिटी है। आगे जी हम अब लंच करने, क्योंकि टाइम हो गया था, भूख भी लगी हुई थी। तो करते हैं लंच, तो उसके बाद देखते हैं किसी सैलून भी जाऊँगा मैं अब। कटवाए जी हमने बाल, अभी निकले सैलून से। आज मैं चमक रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैंने कटिंग करवाई है। और आज मिलिए जी मेरे साथ हैं सजाद मलिक साहब, जो कि दरहाल चौकियाँ से। तो काफ़ी दिन सोच रहा था इनसे मिलूं, तो आज
आपको कैसा लगा जी बहुत मिलके? अच्छा लगा आपके साथ मिलकर। काफ़ी दिनों से आपका वेट कर रहा था मैं, तो आज मैंने छुट्टी की तो आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब भी कोई अपना बंदा यहाँ पे मिलता है ना तो दिल को सच में बड़ी खुशी होती है, सुकून मिलता है कि बंदा अपने गांव में अपने इलाके में ऐसा लगता है। लेकिन बड़ी खुशी होती है जब कहीं अपना बंदा कहीं मिल जाए। तो काफ़ी दिन से सोच रहे थे हम कि मिलेंगे, इकट्ठे होंगे, तो इंशाल्लाह आज वो दिन आ गया कि हम इकट्ठे हुए हैं। तो बैठेंगे कहीं, चाय पीते हैं, चलते हैं, तो वहाँ पे बैठते हैं, तो फिर इनसे काफ़ी बातें शातें करेंगे। तो चाय लेंगे। सज्जाद मलिक साहब, उमर साहब, उमर जी भी आज स्मार्ट हो गए, स्मार्ट हो गए। उमर साहब आज नगरूट बन गया आर्मी के। तो भाई मैंने भी आज कम से कम 1.5-2 महीने के बाद कटिंग करवाई है यहाँ पे आए हुए। तो आज मैं भी स्मार्ट हो गया हूँ। और जिस बंदे से मैं कटिंग करवा रहा था वो भी कह रहा था कि 20 दिन के बाद मेरी दुकान पे आ जाए, सैलून पे आ जाया कर, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है कैंची से कटवाने की। तो वो आ गए ना हरमन पाजी, बिल्कुल जी, इधर आ जाओ हरमन पाजी। और है जी हरमन पाजी जो कि सैलून के मालिक थे, वो भी यहाँ पे आ गए चाय पीने। कैमरा के तले वाला मेरा हैं? ये है जी हमारे हरमन पाजी, पंजाब मोगा से। कोई नहीं का ये सैलून, इनके सैलून पे गए हुए थे। पाजी बड़ा अच्छा लगा कटिंग करवा के जी। उमर भी बोल रहा है मैं स्मार्ट हो गया, स्मार्ट कर दिया बंदूक इस जात भाई। मिलेंगे फिर दोबारा इंशाल्लाह। तो काफ़ी देर रुके जी इनसे, 1-2 घंटे हम बैठे हैं कहीं पहले भी। तो अब चलेंगे वापस हम अपने रूम में, और सजाद भाई जा रहे हैं अपने रूम में। तो मुलाकात होगी दोबारा से इंशाल्लाह। रात के बज गए हैं जी 6:30। तो अब जा रहे हैं हम गाड़ी की सर्विस और गाड़ी की पासिंग करवाने। तो आए थे हम रूम में, उमर साहब ने यूनिफॉर्म लगाई, यूनिफॉर्म पहन के तो चल रहे हैं वापस जी। वहाँ पे सबसे पहले सर्विस ही करवाएंगे, पहले सर्विस उसके बाद पासिंग। पहले करवाएंगे जी सर्विस गाड़ी की, तो उसके बाद निकलेंगे पासिंग के लिए। पहुँच गए जी, अब हम करवाएंगे सर्विस, टाइम भी हो गया। तो जो वर्कशॉप है यहाँ की, उसमें दुकान ही है, उसी के अंदर लगाई है गाड़ी, कोई शोरूम वगैरह नहीं है, बट मार्केट है जहाँ पे सर्विस वगैरह करते हैं। तो मैं बाहर से भी दिखाता हूँ कि कौन सी सिटी है, कौन सी जगह है ये। तो चलता हूँ मैं बाहर, यार टायर ना गिर जाए मेरे पे। है जी, इस मार्केट में है। यहाँ पे ना सिर्फ इंजन ऑयल और फिल्टर, कूलेंट वगैरह ये वो चेंज किया जाता है, ज़्यादा कुछ नॉर्मल मसला तो वही करवाना है, क्योंकि यहाँ की रोडें इतनी ख़राब नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगता है यहाँ पे, हमें रुकते हैं कितनी देर में हम फ्री हो जाते हैं। तो जी गाड़ी में इंजन ऑयल होगी जी हमारी सर्विस। आगे में वॉशिंग पॉइंट पे लगा दिया हमने अपनी गाड़ी वॉशिंग के लिए, यहीं पे वॉश होगी। तो इसी के लिए जो पीछे यहीं पे हमारी गाड़ी को पासिंग करेंगे। वो चेक कर रहे हैं, गाड़ी लगी हुई है, इसी तरह हमारी गाड़ी भी लगेगी। जो हमारी गाड़ी वॉश हो रही है ना, कम से कम 6-7 दिनार में हो गई, और इंडिया के लगभग 1400-1500-1600 रुपये 1600 रुपये की वॉशिंग हो रही है। यहाँ पे पानी बहुत महंगा है, इसलिए वॉशिंग महंगी है। तो मैं तो कहता हूँ मेरे भी 8-10 वॉशिंग सेंटर हो जाऊँ तो मैं भी अमीर हो जाऊँ। लेकिन बट वो भाई गाड़ी की तो बंदा सोचता है कि मैं खुद ही कर लूँ, वॉशिंग बाहर करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब आज हमारी गाड़ी की पासिंग है तो करवानी तो पड़ेगी भाई, 1500-1600 रुपया तो खर्चना ही पड़ेगा। अब हो रही है जी हमारी गाड़ी की इंस्पेक्शन। जी
जिस सेंटर में हम गए हुए थे जहाँ पे हमने वॉशिंग वगैरह करवाई है, उस सेंटर में हमारी गाड़ी पासिंग नहीं हुई है, क्योंकि आगे वाली सुबह जो मैंने दिखाया था आपको कि जब हमने लाइटों का जुगाड़ किया तो जुगाड़ हमारा नहीं चल सका। सबसे पहले तो यहाँ पे लाइटें चेक करते हैं, तो उसके बाद ही गाड़ी की इंस्पेक्शन शुरू करते हैं। तो अब आए हम दूसरे सेंटर पे, देखते हैं, अल्लाह करे अगर हो गई तो ठीक, नहीं तो लाइटें हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो बाकी तो गाड़ी आ लुकी है, सिर्फ लाइट का मसला है, जो 2 लाइटें फ्रंट वाली उनका ही मसला है, तो बाकी आ लुकी है। तो अब देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे। अब दूसरे सेंटर पे आए हैं, ये दियारा मर्ग में है, तो देखते हैं अब क्या बोलता है। भाई तो चेक कर रहा है, भाई यहाँ पे भी नहीं बनी हमारी बात, तो अब हम वापस जा रहे हैं। लाइटें चेंज करवानी ही पड़ेंगी हमें, तो यहाँ पे भी कोई जुगाड़ नहीं चला इंडिया की तरह। जुगाड़ नहीं चला भाई, जुगाड़ नहीं चला बहुत जुगाड़ लगाने की कोशिश की हमने, लेकिन हमारा जुगाड़ कामयाब नहीं हुआ। अब जी आए हम एक मार्केट में, तो अब यहाँ पे हम पता करेंगे, एसेसरी की कुछ दुकानें हैं यहाँ पे, तो पता करेंगे कि अगर लाइट नए वाली मिल जाती है कितने रेट में मिलती है, कैसे मिलती है, तो वो डलवा के फिर उसके बाद ही इंस्पेक्शन करवानी पड़ेगी गाड़ी की। भाई आज उमर साहब ने मेरे को मरवा दिया था, एक शॉप थी यहाँ, कोल्ड स्टोर अंदर लगे हुए थे, तो उसके अंदर भाई सब सामान था खाने पीने का लगा हुआ। तो उमर साहब ने भेजा मुझे, जी वहाँ पे पता करके आओ कि लाइटें हैं यहाँ पे गाड़ी की। गाड़ी बंद हो गई है, बैटरी डेड। अब मुसीबत और बन गई है, हमारी गाड़ी बंद हो गई है भाई साहब। आज हमारे साथ मसले ही मसले हैं भाई, बैटरी की तार नहीं है। हमारे साथ ना एक मुसीबत और हो गई है, गाड़ी करवाई थी हमने वॉश, तो अब गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही, बीच बाज़ार में खड़ी हो गई है तो साइड में, टेंशन कोई नहीं है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट कैसे होगी। करता हूँ चेक। करते हैं चेक इसको। मुसीबत पे मुसीबत है भाई साहब आज। भाई आधा घंटा वेट करने के बाद जी आ गई हमारी गाड़ी। आकब भाई की, उनको कॉल की थी कि आ जाओ, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो, बस निकालेंगे। या वायर है हमारे पास तो उस तरह से करेंगे इसको। थैंक यू आकब भाई। यार अब सुबह से हम परेशान हो गए हैं, एक तो हमारी गाड़ी की पासिंग ही हुई। हाँ करते हैं हम स्टार्ट। ओ करते हैं स्टार्ट। हो गई जी हमारी गाड़ी स्टार्ट, बड़ा टाइम लगा। तो आकी भाई आ गया जी, जिसने गाड़ी आके स्टार्ट करवाई है। थैंक यू जी जनाब, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत। भाई अभी हम निकलने लगे थे गाड़ी फिर से बंद हो गई। आकिब भाई को दोबारा से भेज दिया और दोबारा बुलाया है यहाँ से। गाड़ी हम मोड़ने लगे, गाड़ी मोड़ने लगे तो तब तक गाड़ी बंद। तो अब वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा क्योंकि गया और गाड़ी बंद हो गई। फिर दोबारा मसला हो गया हमारे साथ, फिर दोबारा मसला हो गया भाई। गाड़ी तीसरी बार बंद हो चुकी है, दूसरी बार तो करी थी हमने स्टार्ट और तीसरी बार फिर बंद हो गया। अब गाड़ी बैटरी चार्ज होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आकिब भाई हमारे साथ ही दूसरी बार वापस आया, तो अब उसको जाने नहीं दिया हमने। तो एक सिटी में पहुंचे हैं तो गाड़ी फिर यहाँ पे बंद हो गई है। अल्लाह जाने अब क्या प्रॉब्लम हो गई है इसको, बड़ी मुश्किल में फंस गए हम। रात के बज रहे हैं जी 12। लाइटों का जुगाड़ भी किया था बट वो नहीं हुआ, तो गाड़ी फिर से बंद हो गई थी। तो ये वही बात हुई जॉनी लेवर वाली। अब भी मेरे को जाके समझ आया एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था।
प्रॉब्लम हमको अब समझ आ गई है कि प्रॉब्लम क्या थी। गाड़ी हो गया स्टार्ट बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। आकिब जो पाकिस्तानी भाई हैं, आकिब भाई, उन्होंने खाने के लिए बोला तो खाना यहीं खाएंगे, तो उसके बाद निकलेंगे हम अपने रूम की तरफ। भाई हाथों की हालत देखो, बिल्कुल काले पड़ गए, दानों के, उम्र के भी और मेरे भी। 9 बजे लगे थे और 12 बज चुके हैं। तो अभी जाके हमें पता चला कि प्रॉब्लम क्या थी। अब ठीक हो गई है। भाई के रूम में हम आए थे, तो आज आकिब भाई ने ये मंगवाया जी पाकिस्तान से, सरसों का साग, तो और ये रोटियाँ। और ये जो भाई साहब हैं ये आए हैं पाकिस्तान से। भाईजान आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद फरहान। फरहान जी। आज आपने इनवाइट किया मुझे और उमर भाई को। जी। साथ में देसी घी भी है और ये सब्ज़ी और ये रोटियाँ, तो खाएंगे हम। तो शुक्रिया बहुत बहुत, इंशाल्लाह मज़ा आएगा खाने। जी मज़ा अच्छा, आएगा आपको खाने तो में। करते हैं टेस्ट। तो सब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आ गए जी हम रूम में। तो रात के बजे हुए हैं 2। तो इंडिया होते तो सुबह के 4:30, इंडिया होते तो 4-5 बजे का टाइम था। तो अब पहुँचे जी हम रूम में। खाना वगैरह वहीं खाया, तो बड़ा टेस्टी था। उन्होंने दावत रखी हुई थी आकिब भाई और उन्हें। तो आज का जो हमारा काम है वो आज पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अब मैं अभी लाइटें वगैरह चेंज करवानी है, तो अभी बहुत सारा काम है। और आज का सच में बताएं तो आज का दिन हमारे साथ बहुत बुरा रहा। तो चलो जो भी है अल्लाह का शुक्र है। तो अब देखते हैं कल क्या बनता है, क्या होता है। तो कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में कल के दिन में। तो आज के लिए था इतना ही। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय, गुड नाइट।